आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर हमारे साथ हैं पूनम पंडित जी। और उस्मान सैफ़ी सफ़र पर आपने जो अपना इंटरव्यू दिया था उसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। धन्यवाद। तो आज आपके साथ कोई बहुत सारे सवाल नहीं करने हैं, बहुत सारी बातें नहीं करनी है, बस छोटी सी बात करनी है। सिर्फ 2 सवाल करने हैं और 2 सवाल में बात ख़त्म भी हो जाएगी। पहला सवाल जो है वो ये है कि पूनम पंडित शादी भी करेगी कि नहीं करेगी? क्यों नहीं करूँगी, आप ये बताइए। एक प्रकृति का नियम है और सदियों से एक परंपरा मेरे देश में चली आ रही है, तो मैं उस परंपरा का उल्लंघन थोड़ी ना करूँगी। तो मेरा काम है अपने देश की परंपराएं उनको मानना, और क्या बोलते हैं, मैं मानूंगी। जो मेरी माता जी हैं उन्होंने उस परंपरा को अपनाया, मेरे पिताजी ने अपनाया, मेरे बाबा जी, दादी, परबाबा सब ने अपनाया, तभी तो मेरी उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे ही मैं क्यों नहीं इस परंपरा का सम्मान करूँगी, बिल्कुल शादी करूँगी। लाखों करोड़ों लोग आपको देखते हैं, कितने लोग चाहते होंगे कि आपकी शादी में भी शामिल हों, कितने लोगों की ख्वाहिश होगी कि मैं आप कोशिश करूंगी कि सबसे बड़ी बारात जो है मेरी आए। सबसे ज़्यादा मेहमान मेरी बारात में आए, कोई बात नहीं। और असुविधा के लिए खेद मान लूँगी मैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी मेरे ही बारात में सबसे ज़्यादा लोग आए, क्योंकि मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है ना, किसानों का। एक सवाल तो पूरा हो ही गया है। पूनम जी से दूसरा सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि उस्मान सैफ़ी सफ़र का जो मेरा अपना ब्लॉग है, चैनल है, उसमें मैं क्राइम की कहानी सुनाता हूँ। हाँ, नहीं मुझे पता है, आप मत बताइए, मेरे को पता है, क्योंकि मैं आपके फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे आपके उसको बहुत फॉलो करती हूँ। अभी आप गए थे, ये आपका एक कमिश्नर साहब जो हैं उनका इंटरव्यू करने के लिए, भी बड़े सहज उसमें था। तो ऐसा नहीं है, मैं आपके उसको फॉलो करती हूँ, और आपके जो पेज की जो बढ़ोतरी है मैं उसे देखकर खुश होती हूँ कि एक बंदे ने इतने मतलब कुछ दिन पहले ही मेहनत करनी शुरू, मैं मेहनत रंग लेके आई आपकी, जिससे कि आपका जो पेज है उसमें और यूट्यूब में बहुत अच्छा इजाफा हो रहा है। तो मैं जनता से ऐसी ही अपील करूंगी आपके पेज उस्मान सैफ़ी सफ़र के लिए कि जो लोग निष्पक्ष निस्वार्थ चीज़ें दिखाते हैं उनको जो है फॉलो भी कीजिए, क्योंकि आजकल दिखाना भी एक जुर्म माना जाता है इनकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन फिर भी ये है, ये बहुत बड़ी बात है। पूनम जी प्लीज ये पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं है, हम उस पे बात नहीं करेंगे। ये आज के दौर में ना दिखाना भी एक क्राइम हो गया। ये बड़ी बात है कि आप कम से कम दिखा तो रहे हो। बात अगर क्राइम की ही कर रहे हैं तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ उन लड़कियों के लिए, जो लड़कियाँ घरों में रहती हैं, कई बार उनके साथ घर के अंदर गलत काम हो जाता है, घर से बाहर निकलती हैं तो गलत काम हो जाता है। अपने ऊपर होने वाले अपराध पर वो कैसे अंकुश लगाएं और कैसे घर से बाहर निकलकर अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ें? उठो द्रौपदी, शस्त्र उठाओ, अब कृष्ण बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि दौर वो नहीं है कि अब कृष्ण तुम्हें बचाएं। ये भगवान कृष्ण आकर के द्रौपदी को जैसे उन्होंने बचाया था बचाएंगे नहीं, अपनी लड़ाई आपको स्वयं लड़नी होगी। क्योंकि एक बेटी जब घर में जन्म लेती है ना, उसकी लड़ाई तभी से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान कहे जाने वाला देश है, और आप देखते हैं कि बेटे को ज़्यादा वो दी जाती है। बड़े कम घर हैं जिनमें बेटियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, मेरे घर में बेटियों को महत्व दिया जाता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, आप बेटों को भी महत्व दो। देखिए, जो बेटा है, बेटा यानी कि शब्द ही बेटा, वो तो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है ना, क्योंकि उसने बेटा होकर के जन्म लिया। और जो बेटी है, बेटी होकर के जन्म लिया। आजकल की कुछ बेटियां ऐसी हैं जिन्हें देश देखता है, जिन्हें देश की जनता देखती है, जो अपनी लड़ाई खुद लड़ती है। नहीं तो लड़कियां, आपने देखा होगा, जो वैवाहिक जीवन में प्रताड़ित होती है अपने पति से, सास ससुर जेठ जेठानी, इन चीज़ों से जो प्रताड़ित हो जाती थी बेटियाँ। और बहुत सी ऐसा मतलब बहुत सा जो परिवार था, ऐसे ज़िंदगी कट जाती थी, अरे एक बच्चा हो जाएगा तो ये पति मेरा सुधर जाएगा, है ना, और बच्चा हो गया, चलो बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तब सुधर जाएगा, अरे अब बच्चा जवान होगा तो इससे ये डरने लग जाएगा तब सुधर जाएगा, अरे अब बच्चे की शादी हो गई, घर में दूसरे की बेटी बहू बन के आ गई, अब ये सुधर जाएगा। लेकिन वो कभी भी सुधरता नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी कैड़ी बात है। लेकिन जो घर वाली बहनें हैं हमारी, जो घर में बैठ करके अपने संघर्ष को करती हैं, मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप अपने लिए खुद आवाज़ उठाएं। जब आप अपने लिए आवाज़ उठाएंगी तो आप विश्वास कर रखिएगा कि एक आवाज़ आपके साथ ज़रूर कोई ना कोई मिलाएगा, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपके पिता हो, चाहे वो आपके भाई हो। और जब एक आवाज़ के साथ में दूसरी आवाज़ मिलेगी तो फिर बहुत सारी आवाज़ें मिलेंगी। आवाज़ को देख के तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि पूनम पंडित की आवाज़ कितनी बुलंद है। तेवर भी वही है और होने भी चाहिए। देखिए, जेवर और तेवर हमेशा चमकते रहने चाहिए, जब तक वो चमकेंगे ना उनकी कीमत तभी तक है। और पूनम पंडित के जेवर भी बहुत जल्दी चमकने वाले होंगे। क्यों? शादी नहीं करोगी? अच्छा तो शादी से जेवर का क्या लेना देना? 2 सवाल कि कैसे अपने बचाव करना है
और बहुत सारे लोगों के सवाल थे पिछली वाली वीडियो में कि पूनम पंडित शादी कब करेंगे। अरे। तो वो तो खैर अभी इन्होंने डेट नहीं फिक्स करी, इन्हें बताई है, लेकिन करेंगी ज़रूर, ये बात पक्की है। सलमान खान की तरह नहीं रहने वाली हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहने मुझे वाली हैं। बिल्कुल कोई शौक नहीं है जो हमारे सलमान खान है उनकी तरह रहने का, अडानी जी की तरह रहने का, अटल जी की तरह रहने का मेरे को बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे शौक है कि मैं इंदिरा जी की तरह जो है शादी करूं और बहुत अच्छे अपने देश के प्रति ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे से बच्चों को अपने स्पोर्ट्स में या देश के हित में या सेना में अपने बच्चों के लिए, हाल तो सेना का पूरा बेड़ा गर्क किया हुआ है, देश हित में मेरे बच्चे कुछ काम करें, तो मैं तो इंदिरा जी की तरह बनने वाली हूँ, प्रियंका जी की तरह। हाँ जी बिल्कुल। 2 शब्द हमारे लिए भी कह दीजिए। नहीं नहीं, देखिए ये कैमरे के पीछे की बात है जो आपको पता नहीं होगा, तो मैं सोच रही हूँ कि आज आप सभी को बता ही दूँ कि क्यों नहीं बोलनी तो पड़ेगी, क्योंकि देश में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मिसालें पैदा करते हैं। उस्मान सैफी सफ़र हैं, मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनकी जो घरवाली हैं वो वंदना जी, वंदना सिंह, ये इनकी और उनकी बॉन्डिंग देख करके मैं हैरान हो जाती हूँ। तो ये एक देश में बहुत अच्छी मिसाल है कि दोनों मजहबों का बड़ा सम्मान और बड़ी इज्जत करते हैं, और बड़ा प्यारा सा एक बच्चा भी है इनका, बिल्कुल अलग, इनके परिवार का एक कैरेक्टर ही अलग है। मैं जितनी तारीफ़ करूँ आपके पूरे परिवार की, बिल्कुल अलग है। और आप इनको खूब ज़्यादा इसलिए सपोर्ट कीजिएगा, इसलिए नहीं कि वो मेरे करीबी हैं, इसलिए सपोर्ट कीजिएगा कि ये हम जैसी बेटियों की भी आवाज़ उठाते हैं, समाज की भी आवाज़ उठाते हैं, और आपको उन आवाज़ों से रूबरू कराते हैं। इनके चैनल उस्मान सैफी सफ़र को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये मुझे अगली बार बोल सके कि हाँ आपके बोलने से इजाफा हुआ। पंडित जी का धन्यवाद, और आपका पहले धन्यवाद, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।